Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Jamil Ahmad Khan and I welcome you all to this video. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं ट्रांस रेल लिमिटेड आईपीओ की। ये आईपीओ हलाल है या हराम है, इसका बिज़नेस कंप्लायंस और इसका फाइनेंशियल्स फंडामेंटल एनालिसिस हम देखेंगे। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट। सो आप इन्वेस्ट करने से पहले जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह बिल्कुल भी लीजिए और अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करिए। तो लेट अस बिगिन दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी करती क्या है। कंपनी स्टार्ट हुई 2008 में और कंपनी जो है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और क्या क्या चीज़ें बनाती, पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स जैसा कि लैटाइस स्ट्रक्चर से, कंडक्टर से, मोनोपोल से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका सप्लाई, ये पूरा कंपनी देखती है। ठीक है, स्पेशली रेलवे डिपार्टमेंट में ये कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फैला के रखी हुई है। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज। ये कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसा कि सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। यानी कि जो पोल बाय पोल जो कनेक्शन रहता, अगर आप रास्ते से चलते हो तो आपको इलेक्ट्रिक पोल्स नज़र आते, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन पोल्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पोल्स और लाइंस। स्पेशली रेलवेज़ के वास्ते ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटेड रोल्स एंड कूलिंग टावर्स। ठीक है, act as a manufacturing and service providers in the poles and lighting segment including supply, installation and testing. The company provides railway services including overhead electrification, signaling, telecommunication, earthworks and track line linking. यानी कि अगर आप ट्रांसिट किए होंगे, यानी कि आप रेल में सफ़र अगर करे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर से ट्रेन के ऊपर से कुछ तार जाते और हमारी जो ट्रेन है वो जो है तारों को लगते हुए चलती है, तो उसको जो है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ना सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन बल्कि सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैक लिंकिंग, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को लिंक करने के लिए जितना भी जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती, ये कंपनी जो है ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड उसको सप्लाई करती, उसको बनाती, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती। ठीक है, ये कंपनी के जो प्रेजेंस है वो 58 कंट्रीज़ में है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कीनिया, टैंजानिया, नाइगर, नाइजीरिया, और ये सारे कंपनीज हैं। और कंपनी ने जो है एज ऑफ 30 जून 2024 इतने किलोमीटर का 30,000 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और इतने किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन ये कंपनी ने डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 114 एम्प्लॉयज़ हैं जो स्पेशली डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टीम के लिए काम करते हैं। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब अच्छी और डाइवर्सिफाइड का मतलब बहुत क्लाइंट्स है कंपनी के, जहाँ पर के वो क्लाइंट्स इनको ऑर्डर दिए हुए फ्यूचर के लिए। ठीक है, established manufacturing facilities in 4 locations, proven track record of growth and established presence in the power transmission and distribution sector through effective implementation and execution skills। यानी कि कंपनी इफेक्टिवली अपने स्किल्स को डिप्लॉय करती, वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं आईपीओ के डिटेल्स पे। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आईपीओ के डिटेल्स हमको मिलेंगे। तो ये कंपनी आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसका अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। 23 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई इन दिस आईपीओ। और आपको रिफंड या डीमैट अकाउंट में शेयर्स आपको 26 दिसंबर को मिलेंगे और ये कंपनी लिस्ट होगी दिसंबर 27 को। और कट ऑफ टाइम है मंडे 5 PM। ठीक है, दिस इज़ द कट ऑफ टाइम टू अप्लाई इन दिस आईपीओ। अब आते हैं आईपीओ के डिटेल्स। ये कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर और कंपनी के शेयर का
प्राइस बैंड है 410 रुपीज़ टू 432 रुपीज़ और कंपनी का लॉट साइज़ है, एक लॉट में आपको 34 शेयर्स मिलेंगे। और कंपनी कितने का माल उठाना चाह रही पूरे मार्केट में, वो है 838.91 करोड़, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 400 करोड़ और 438 करोड़ आपका ऑफर फॉर सेल है। अब यानी कि ये 838 करोड़ में से 400 करोड़ कंपनी जो है उसकी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और लगाएगी, और बाकी के जितने भी पैसे हैं कंपनी के प्रमोटर्स अपने घर को लेके जाएंगे, यानी कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेच रहे हैं। और कंपनी जो है दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस BSE एंड NSE में लिस्ट होगी। ठीक है, लेट्स हैव ए लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आप कंपनी के एसेट्स की बात करेंगे तो माशाल्लाह से 2840 करोड़ से एज ऑन 31 मार्च 2024 4620 करोड़ कंपनी के असासे बढ़ चुके हैं, अच्छी खासी ग्रोथ। ठीक है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है 2300 करोड़ से सीधा 4100 करोड़, और प्रॉफिट भी तकरीबन 4 गुना ज़्यादा, 60 था 107 हुआ, अब मार्च 2024 में 233 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। तो रेवेन्यू भी बढ़ रहे, एसेट्स भी बढ़ रहा, प्रॉफिट भी बढ़ रहा, नेटवर्थ भी लगभग दुगना हो गई 599 करोड़ से सीधा 1075 करोड़। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि 469 करोड़ से कंपनी की जो बारोइंग है, कंपनी को जो खर्चा है वो 643 करोड़ हो गया। और अच्छी बात यह है कि 31 मार्च 2024 से 30 जून 2024 को यानी कि 3 महीने में 40 करोड़ का खर्चा कंपनी ने फेड़ी। लेकिन अगर आप देखेंगे टोटल जो कंपनी का फ्रेश इश्यू है वो 400 करोड़ है और कंपनी को खर्चा है 600 करोड़ का। तो अगर पूरा का पूरे कंपनी खर्चे में भी डाल दिए तो कंपनी को स्टिल 200 करोड़ का खर्चा रहता। तो ये एक चीज़ है। अब आते हैं कंपनी के, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, कंपनी कई को ये IPO लाना चाह रही। तो अगर आप देखेंगे तो इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो सिंस ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इसमें वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़रूरत रहती। वर्किंग कैपिटल यानी कि आपको जो है ग्राउंड पर रह के पैसे लगाना पड़ता, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसमें इंक्रीमेंट ये कंपनी ये पैसे को इस्तेमाल करेगी। ठीक है, और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको फंड करने के लिए कंपनी इस्तेमाल करेगी। और जनरल कॉरपोरेट पर्पस यहाँ पर, यानी कि ये कंपनी में ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिया कि कंपनी रीपेमेंट के वास्ते, प्रीपेमेंट के वास्ते, यानी कि लोन के रीपेमेंट के वास्ते, प्रीपेमेंट के वास्ते इस्तेमाल करेगी बोल के ये ऑब्जेक्टिव्स में नहीं दिया। तो इसका मतलब ये जो बोरोइंग है वो ऐसी ही रहने वाली है। मे बी आफ्टर द लॉन्च ऑफ द IPO ऑल्सो दिस बोरोइंग विल बी द सेम, बिकॉज कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस अमाउंट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, तो ये एक बात थी। दूसरी, अगर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो ठीक ठाक है। इसके ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का आ रहा है, 20% के एबो रहना, और ROCE भी 24.33% आ रहा है, ये भी 20% के एबो रहना। तो और माशाल्लाह से डेट टू इक्विटी 0.56% है। अगर आप देखेंगे तो ये एक 33% के नीचे आ रहा। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ शरिया कंप्लाइंस ऑल्सो। इट्स ए हलाल कंपनी, इसका बिजनेस भी हलाल है और इसका शरिया कंप्लाइंस भी, ये कंपनी डेट टू इक्विटी का कंप्लाइंस जो है वो भी ये कंपनी उसके क्राइटेरिया के अंडर आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा खासा है, पैट मार्जिन भी अच्छा खासा है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा बढ़ के है 4.70, लेकिन व्हेन यू कंपेयर इट विथ अदर IPOs इट्स ए गुड वन। ठीक है, अगर आप EPS की बात करेंगे तो 18.66 प्री IPO है, EPS इसका IPO आने के बाद 15.42 हो जाएगा, और PE रेशियो बढ़कर 28.02 हो जाएगा 23 से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके पीयर टू पीयर कंपैरिजन में। तो
इस कंपनी जैसी स्टॉक मार्केट में आपको 5 कंपनीज लिस्टेड है, KEC इंटरनेशनल, कल्पाट्रू, स्किपर, पटेल इंजीनियरिंग एंड बाजल प्रोजेक्ट्स। और इसका EPS देखेंगे तो एक का 31.76 कल्पाट्रू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड का ज़्यादा है और इसका ट्रांसले रेल का 19.59 है। अगर इसका अपन एवरेज निकालेंगे तो मे बी आएगा 15 to 20 के बीच में। तो ये कंपनी हमको ना अंडर वैल्यूड ना ओवर वैल्यूड बल्कि ठीक ठाक प्राइस में हमको मिल रहा है। अगर आप इसका PE देखेंगे तो PE आ रहा है 28, पोस्ट IPO के बाद PE हो जाएगा इसका 28 और बाकी पूरों का PE है 91, 36, 75, 15, 702। विथ रेस्पेक्ट टू PE अगर अपन देखेंगे तो ये कंपनी हमको सस्ते में मिल रही। इफ़ यू सी विद द आइस ऑफ EPS हमको ये कंपनी जो है ठीक ठाक वैल्यू में मिल रही, मतलब कि बेस्ट वैल्यू में मिल रही है हमको, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी 5.42 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और होना भी चाहिए क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और रिटेल इन्वेस्टर इसमें अच्छा खासा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया 7.13%। और मंडे का एक और दिन है, 5 बजे तक ये IPO में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मे बी ट्रांस रेल में और जो है हिस्सेदारी आ सकती IPO में और सारे फिल हो चुके हैं। QIB भी फिल हो चुका, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी फिल हो गए और अच्छे खासे फिल हुए। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को अगर देखेंगे तो कंपनी की अच्छी खासी डिमांड मार्केट में है, ठीक है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर अपन GMP की बात करेंगे तो यहाँ पर GMP आ रहा है प्लस 180 रुपीज़ जो कि धमाकेदार GMP है और 41.67% की बढ़त हमको यहाँ पर मिल रही है। लिस्टिंग प्राइस है 432 और GMP के बाद प्राइस होगा 612 रुपीज़ जो कि अच्छा खासा डिमांड मार्केट में बता रहा है। तो मेरी राय में अगर इफ़ यू आस्क माय ओपिनियन इट इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन और माशाल्लाह से इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं और एक यूनिक सेक्टर है। IRCTC हो गया और रेलटेल हो गया, ये सारे सेगमेंट्स में आपको ट्रांस रेल भी मिल जाएगा जो कि एक यूनिक सेगमेंट है, नीश सेगमेंट है। तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपन। बट हैविंग सेड इट, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं SEBI रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूं। सो प्लीज़ बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ टेक एन एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड इन्वेस्ट इट with your own risk. So that's it from my side. I will be back in the next video. Till then, your brother Jamil Ahmad Khan signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.